कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस और काफी अरसे से बीमार थे। वेटिकन सिटी एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस डबल निमोनिया का शिकार थे। इंतकाल वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइश गाह पर हुआ। पोप फ्रांसिस ने 2013 में चर्च की क़यादत संभाली। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस ने गुज़श्ता रोज ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की और गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस ने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और अमन को फ़रोग़ देने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की। नए पोप के इंतखाब के लिए कार्डिनल्स का इजलास मुनक्किद होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। सदर मुमलिकत का आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के आज़म को खराज तहसीन। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से वेटिकन और कैथोलिक कम्युनिटी से ताज़ियत का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए पोप फ्रांसिस की कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पापाए रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरग़ीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। आन जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलमबरदार थे। पोप फ्रांसिस की राहलत पूरी दुनिया बिलखुसूस मसीही बरादरी के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। मियांवाली के इलाके मकड़वाल में पुलिस और सीटीडी की कार्रवाई। 10 खारजी दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतला। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से मकामी शख्स टांग में गोली लगने से जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान तमाम पुलिस अफसरान और अहलकार महफूज रहे। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मियांवाली में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को तहसीन। कहा, पुलिस ने खारजी दहशतगर्दों को इब्दतनाक अंजाम तक पहुंचाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में वज़ारत ख़ारजा में इस्तक़बालिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और UAE बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म UAE शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान ने कहा कि UAE की तरक्की में पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और रवांडा का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत की बरामद में आलमी पहचान रखता है। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार की रवांडा के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवांडा के वज़ीर खारिजा ने कहा, आला सतह के तबादलों से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। दोनों मुमालिक आलमी अमन मिशन में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। 18 अप्रैल से पानी की किल्लत 43% से कम होकर 27% हो गई। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पंजाब को 64,080 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी, सिंध के लिए 45,000 क्यूसेक और बलूचिस्तान को 500 क्यूसेक पानी की फराहमी, KP के लिए 1900 क्यूसेक पानी मुख्तस। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 27 फुट बुलंद हो गया। डैम से पानी का अखराज 20,000 क्यूसेक है। तर्जुमान के मुताबिक बिजली के 17 पैदावारी यूनिट में से 8 यूनिट्स बंद हैं। 1170 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म भी किनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दस्तखत किए हैं तो दिखा दें। नून लीग अगर सोच रही है कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। हमने कभी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया टॉक, बोले सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। नून लीग का रवैया मुनासिब नहीं, हमारी कोई सियासी मजबूरी नहीं, अवाम ने मैंडेट दिया है। के तहत जो पानी का कोटा मुकर्रर है वो सूबा सिंध और सिंध के अवाम को हर हाल में मिलना चाहिए।
उसमें किसी कमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेंशन कोई फलाही पैसा नहीं है, ये ऐसा इंसानी अलमिया हो, हुकूमती इदारों की बदबख्ती हो, बेहिसी हो, सफाकी हो, बेरहमी हो, बेदर्दी हो, तो फिर हमें मजबूरन इंसानी अलमिये के नतीजे में जो मुकदमे होंगे हमें उसमें दखल देना होगा। एमक्यूएम का नहरों का मामला असेंबली में उठाने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं पानी की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वफाक सिंध के कोटे के मुताबिक पानी फराहम करे। रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ गैर इंसानी सलूक और मौशी कत्ल किया जा रहा है। एमक्यूएम मजलूमों की लड़ाई लड़ेगी। 26वीं तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थी जो कि निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। खारिज इम्कान में इसलिए नहीं कहता कि ये इल्म गायब किसी के पास नहीं है, कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी तो वो सारी इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ के सोचेगी। 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं, जरूरत के तहत कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी बैठकर सोचेंगे। कानून की अमलदारी होनी चाहिए। बल्बे इस सरकारी इमलाक पर हमले करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। हमलों के नतायज का सामना करना पड़ेगा। अदालतें फैसला करेंगी। कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें होनी चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हाई कोर्ट में 3 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तिबा हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तिबा हैं। जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए उनके लिए अलग बेंचेस मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इंतहाई खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़श्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मजहर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुआ। गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का मजमूई पैकेज। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को 5,000 फी एकड़ मिलेंगे। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्लोर मिल्स को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की गई। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट पॉलिसी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सिंध में गन्नू पंजाब से भी कम दामों पर फरोख्त हो रही है। सिंध की क़यादत बताए क्या वहाँ मसाइल नहीं? गुज़श्ता हुकूमत ने ज़राअत के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। पंजाब में ज़राअत तेज़ी से तरक्की कर रही है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड लॉन्च किया। बीज, खाद और ट्रैक्टर की कीमतों पर सब्सिडी दी गई। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। हुकूमत ने नाम निहाद किसान पैकेज का ऐलान किया। लोग सड़कों पर हैं। गंदम की काश्त खत्म हो गई तो दरामद करना पड़ेगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुच्चर की गुफ्तगू। गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 41 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सबात, चित्रा, दीर, कोहिस्तान, बडग्राम, कुरम और गिरदोनवाह में बादल बरसेंगे।
अमेरिका से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। ईरान सिफारती सतह पर सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कल चीन का दौरा करेंगे। ईरान चीन को अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत से मुतल्लिक भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के। अब्बास अराग़ची गुज़श्ता हफ्ते रूस का दौरा भी कर चुके हैं।